क्या आपने कभी एक ऐसे डूम्सडे कल्ट के बारे में सुना है जिसका मानना था कि दुनिया का अंत नजदीक है और उस अंत के लिए प्रिपेयर करने के लिए उस कल्ट के मेंबर किसी भी हद तक जा सकते थे। एक ऐसा कल्ट जिसके लीडर का मानना था कि वो शिव का अवतार है और इस दुनिया को खत्म होने से सिर्फ वो ही बचा सकता है। एंड अ लीडर whose teachings and actions later led to many unspeakable horrors and one of the deadliest terrorist attack in human history. In this first episode of Depths of Darkness, I'm going to talk about Aum Shinrikyo. A frightening development this morning. A chemical weapon, nerve gas, was released inside a crowded subway system in Tokyo today. Choking and blinding 5,500 people, killing 11. The Aum now boasted 10,000 followers throughout Japan. His catchiest sales point, though, was a claim to levitation. ओम शिनरिक्यो जापान बेस्ड एक डूम्सडे कल्ट था। जिनको नहीं पता डूम्सडे कल्ट क्या होता है, डूम्सडे कल्ट एक ऐसा कल्ट होता है जिनको लगता है कि फ्यूचर में एक एपोकलिप्स आएगा जो कि इस दुनिया को खत्म कर देगा। इस कल्ट को सोको असाहारा नाम के एक आदमी ने स्टार्ट किया था, जिसका मानना था कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है और उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। कैसे सोको असाहारा की टीचिंग्स ने एक छोटे से रिलीजियस ग्रुप को एक एबल फोर्स में बदल दिया, जिन्होंने आगे चलकर मर्डर्स एंड टेररिस्ट अटैक जैसे हॉरिफिक क्राइम्स किए। पर एक कल्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आया और किस रीजन की वजह से इन्होंने इतने हॉरिफिक क्राइम्स किए, इस चीज को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा इस कल्ट के फेस की, यानी ओम शिनरिक्यो के लीडर की हिस्ट्री को। सोको असाहारा का असली नाम चिजू मात्सुमोटो था, जिसने कल्ट का लीडर बनने के बाद उसने बदलकर सोको असाहारा कर लिया। सोको असाहारा को बचपन से एक इनफर्टाइल ग्लोकोमा नाम की डिसीज थी, जिसकी वजह से वो लेफ्ट आई से पार्शियली एंड राइट आई से फुली ब्लाइंड था। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन स्कूल फॉर द ब्लाइंड में करवा दिया था। उसका बिहेवियर उसके स्कूलमेट्स की तरफ काफ़ी बुरा था, वो उन्हें बुली करता था बिकॉज ही कैन सी मोर देन एनीवन इन द स्कूल। असाहारा की लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी थी। ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना या फिर दूसरों में ज़्यादा गुस्सा कर देना। और यहाँ तक कि इसने अपने हाई स्कूल में टीनेज ईयर्स में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक गैंग बना ली थी जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करती थी और उनसे मनी छीनती थी। 1977 में असाहारा ग्रेजुएट हो जाता है और उसके बाद वो अपनी आगे की फर्दर स्टडीज एक्यूपंक्चर एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में करता है। 1978 में उसने अकारे मात्सुमोटो नाम की एक लड़की से शादी कर ली एंड दे हैड 12 चिल्ड्रन टुगेदर। इन 1981 असाहारा कन्विक्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मेसी विदाउट अ लाइसेंस। इसकी वजह से उसके ऊपर 200 येन का फाइन लगता है, जिसके बाद वो बैंकरप्ट हो जाता है। असाहारा का रिलीजन के ऊपर इंटरेस्ट इसी बैंकरप्सी के बाद आया, जिसके बाद उसने टाओइज्म एंड चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पढ़ाई। लेटर ही आल्सो प्रैक्टिस्ड योगा, मेडिटेशन, एजोटेरिक बुद्धिज्म एंड एजोटेरिक क्रिश्चियनिटी। In 1984, Asahara started an organization named as Aum Shinshin Nukai, which translates to the Immortal Mountain Wizard Association. Basically, it was a group that practices yoga and meditation together in one bedroom apartment. और ये चीज़ आगे चलकर काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई। अभी तक आपको स्टोरी काफ़ी नॉर्मल सी लग रही होगी, पर मैं जो आपको अब बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब ये स्टोरी काफ़ी डार्क और अजीब टर्न लेने वाली है। In 1985, Asahara claimed that he can levitate in the twilight zone. Now, the length of time I can levitate is about 3 seconds. But this period of time is gradually lengthening. In about a year, I should be able to fly freely from the sky. और इतना ही नहीं, असाहारा ने आगे चलकर और भी बड़े बड़े क्लेम्स किए, जैसे कि वो हिमालय गया और वहाँ उसने अल्टीमेट सॉल्यूशन को अचीव कर लिया और वहाँ उसे दलाई लामा से तिब्बतन बुद्धिज्म की सीक्रेट टीचिंग्स मिली। और आगे चल के उसने ये भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि अब वो दीवार के आर पार भी देख सकता है और पानी के अंदर पूरे 6 घंटों तक मेडिटेट कर सकता है। इन्हीं सब के बीच शोको असाहारा अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर ओम शिनरिक्यो कर लेता है, which translates to the supreme truth in English। आगे चल के असाहारा उसके कल्ट के बाकी मेंबर्स ने काफी सारे कैंपेन भी रन किए, जिसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ओम शिनरिक्यो को लीगली एक रिलीजन की तरह रिकॉग्नाइज करने लगी। ओम शिनरिक्यो के एक रिलीजन बनने के बाद असाहारा अपने आप को भगवान मानने लगा और अपने आप को टोक्यो क्राइस्ट, द होली पोप एंड द सेवियर ऑफ द कंट्री जैसे नामों से बुलाने लगा। और असाहारा ने आगे चल के काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी, जिसमें वो बताता था कि कैसे आप अपने सुपर नेचुरल पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, और ऑल्सो अबाउट हिज प्रेडिक्शन अबाउट How the world will end. 4 days ago, while on the astral plane, I had a vision I was absorbing radiation. I was experiencing the nuclear war that will inevitably occur between 1997 and 2001. Without doubt, the final war will occur. And it will happen between 1997 and 2001. Where will it happen? That will be in the Middle East. The Gulf War was a forerunner to it.
I believe that in the end, a super big laser gun will be developed. When the power of this laser gun is increased, its contents are converted to plasma. Thus, a perfectly white belt or sword can be seen. This is the sword referred to in the book of Revelations. This sword will destroy virtually all life. Disciples, the time to awaken and help me is upon you. I am waiting for you to become my hands, my legs, my head, and help me accomplish my salvation plan. My hands, my legs, my head. Let's get it out and face death with no regrets. आसाहारा की पर्सनालिटी काफ़ी करिज्मेटिक एंड मिस्टीरियस थी, जिसकी वजह से उसने काफ़ी सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एलीट कॉलेज ग्रेजुएट्स को भी अपना फॉलोवर बना लिया था। उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया में राज करे और अपनी एपोकलिप्स वाली थ्योरी बताकर पूरी दुनिया को अपना फॉलोवर बना ले, जिसकी शुरुआत उसने अपने कल्ट के 25 मेंबर्स को जापानीज पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रजिस्टर करवा के की, ये सोचकर कि अगर उसके कल्ट के मेंबर जीत जाते हैं तो ये उसे प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। पर उसका ये सपना ही रह गया, because all of the Aum Shinrikyo members were rejected by the electorates of Japan. इस फेलियर के बाद शोको आसाहारा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अब इसके बाद आसाहारा और उसके कल्ट के मेंबर काफ़ी हॉरिफिक क्राइम्स करना स्टार्ट कर देते हैं। वो टोक्यो की नेशनल पुलिस एजेंसी में नर्व गैस लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऑफिसर्स इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने टोक्यो के गवर्नर के एसेसिनेशन का भी प्लान बना लिया था, बट दे वर फेल्ड बिकॉज ऑफ द पुलिस। शोको आसाहारा ने अब अपने कल्ट के मेंबर्स को भी एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। वो उन्हें ऑर्डर्स देता और उनसे फंडिंग मांगता, और अगर वो उस कल्ट को छोड़ने का ट्राई करते तो वो उनका मर्डर तक करा देता। 1988 में एक सुत्सुमी साकामोटो नाम के एक लॉयर हुआ करते थे, जो कि अपने एंटी कल्ट एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और अब उनकी नज़र ओम शिनरिक्यो पर भी थी। साकामोटो को पता था कि ओम शिनरिक्यो के मेंबर्स अब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कोलिजन फॉर हेल्प दोस अफेक्टेड बाय ओम शिनरिक्यो नाम के एक इनिशिएशन भी एस्टेब्लिश। 1988 में साकामोटो ने टोक्यो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में एक इंटरव्यू भी लिया। साकामोटो ने उस इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो ओम शिनरिक्यो के खिलाफ काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसे एक्सपोज करने वाले हैं। पर उस ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ने उस इंटरव्यू को बिना साकामोटो के परमिशन के ओम शिनरिक्यो के कुछ सीनियर मेंबर्स को दिखा दिया, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद 5 नवंबर 1989 को एक ग्रुप ऑफ पीपल साकामोटो के घर में एक अनलॉक डोर से घुसते हैं, जहां वो अपनी वाइफ और 14 महीने के बच्चे के साथ सो रहा होता है। वो लोग साकामोटो के हेड में हैमर से काफी तेजी से अटैक करते हैं और उसके बाद उसकी पत्नी को काफी बेरहमी से मारा जाता है और उसके 14 महीने के बच्चे के फेस पे एक क्लॉथ कवर कर दिया जाता है, जिसके बाद उन तीनों की बॉडी के अंदर इंजेक्शन से पोटेशियम क्लोराइड को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उन तीनों की डेथ हो जाती है। वो लोग तीनों की बॉडी को मेटल ड्रम्स के अंदर भरते हैं और 3 अलग अलग जगह में उन्हें प्लेस कर देते हैं। उनके घर की बेडशीट को जला दिया जाता है और वो टूल्स जिससे उनका मर्डर हुआ उसको ओशन में फेंक दिया जाता है। फिर दूसरे दिन जब पुलिस को पता चलता है कि साकामोटो और उसका परिवार गायब हो चुका है, तो वो उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, पर पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता। एंड यू आर गेसिंग राइट, द ग्रुप ऑफ पीपल हु किल्ड देम वर द पीपल ऑफ ओम शिनरिक्यो। ये जो आपने अभी सुना है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, और अभी आप सोच रहे होंगे कि एक कल्ट जो कि अपने आप को एक रिलीजियस ग्रुप बताता है, वो कैसे इतने हॉरिफिक क्राइम्स कर सकता है, और वो आसाहारा है किसी के भी बोलने पर इतने क्राइम्स क्यों ही करेगा। पर आसाहारा ने इनका कुछ ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा था कि ओम शिनरिक्यो के अलावा जो भी और मेंबर वो इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद सीधा हेल में जाएंगे, पर अगर उनकी डेथ किसी ओम शिनरिक्यो के मेंबर की तरफ से होती है तो सीधा हेवन में जाएंगे। तो अब इसी बेसिस में शोको आसाहारा एक ऐसा अटैक करवाने वाला था जिसको आज भी ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक माना जाता है। द डेट वॉज 20 मार्च 1995। सुबह के 8 बज रहे थे। टोक्यो के सबवे स्टेशन में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, सब लोग अपने काम पे जा रहे थे और इसी भीड़ का फायदा आसाहारा को उठाना था। कुछ 5 लोग हाथ में 2 सरीन से भरे बैग्स लिए और एक अम्ब्रेला लिए सबवे में खड़े अलग अलग ट्रेनों पर चढ़ते हैं, और जब वो ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली होती है, उसका गेट बंद होने वाला होता है, तो वो उन बैग्स को अम्ब्रेला की शार्प टिप से पंचर करके वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद सरीन गैस पूरे कोच में धीरे धीरे फैलने लगती है। सरीन गैस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक गैस क्रिएटेड बाय ह्यूमन, बिकॉज इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और इसको आप स्मेल भी नहीं कर सकते हो। तो ये जब फैलती है, जब आप इसके एक्सपोजर में आते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप इससे अफेक्ट हो रहे हो और आप इस गैस से सीधा सीवियरली इंजर्ड हो रहे होते हो। तो अब जब ये गैस उस कोच में रिलीज कर दी गई थी, तो अब ये धीरे धीरे उस कोच में फैलने लगी थी। ट्रेन चलती जा रही थी और ये गैस पूरे कोच में फैलती जा रही थी। तो जैसे जैसे ये गैस फैल रही थी, वैसे वैसे अब लोगों को इसका इफेक्ट भी दिखने लगा। लोगों को वॉमिटिंग, हेडेक और सांस लेने में दिक्कत होने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। अब जैसे जैसे ट्रेन और आगे जा रही थी, वैसे वैसे इसका इफेक्ट और बढ़ता जा रहा था। अब लोगों को सीरियस प्रॉब्लम्स आने लगी थी, जैसे उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने लगे थे
और अब यहाँ तक कि लोगों की डेथ भी होने लगी थी। तो जैसे ही अब इस चीज़ का लोगों को पता चलता है, तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज लगाई जाती है और तुरंत रेस्क्यू काम स्टार्ट हो जाता है। रेस्क्यू का काम करते करते 2 सर्विस वर्कर्स जो कि इस गैस के कॉन्टैक्ट में आ गए थे, उनकी भी डेथ हो जाती है। इन टोटल इस अटैक में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 5000 से ज़्यादा लोग सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। कुछ लोगों को परमानेंट पैरालिसिस हो गई थी और कुछ लोगों ने अपना टोटल विजन गंवा दिया था। जब पुलिस इस अटैक को पुराने कुछ अटैक से लिंक करती है तो ओम शिनरिक्यो का नाम सामने निकल कर आता है। और 2 दिन बाद जब पुलिस ओम शिनरिक्यो के सेंटर्स पर रेड मारती है तो उन्हें काफ़ी सारे केमिकल्स मिलते हैं जिनसे वो बाद में और भी सरीन गैस प्रिपेयर करने वाले होते हैं। पुलिस आसाहारा और ओम शिनरिक्यो के काफ़ी सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। शुरू में तो ओम शिनरिक्यो इस अटैक में इन्वॉल्वमेंट से डिनाई करती है, पर बाद में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओम शिनरिक्यो के हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। 2018 में आसाहारा और अटैक में इन्वॉल्व 6 अदर मेंबर्स को हैंग करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ईयर 2000 में ओम शिनरिक्यो का नाम बदलकर LF कर दिया गया था। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस कल्ट इज स्टिल एक्टिव टिल नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट योर व्यूज डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।